चले जी, ये देखें। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, a student times one complete swings of a pendulum using an analog stopwatch with the second hand। अब उसने कहा है कि एक स्टूडेंट है, वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट टाइम्स वन कंप्लीट स्विंग ऑफ अ पेंडुलम, और स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक कंप्लीट ऑसिलेशंस का टाइम मेजर कर रहा है बाय यूजिंग एनालॉग स्टॉप वॉच विद सेकंड हैंड सुई। जो सुई होती है ना हमारी, जिस सिंपल में कहते हैं, सेकंड हैंड नीडल के साथ वो मेजर करेगा। विद चेंज ऑफ द मेथड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट इन एक्यूरेसी। उसने बोला है कि आप बताएंगे किस मेथड को अगर वो यूज़ करे जिसके ज़रिए से आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, आपका जो रिज़ल्ट है ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट वन इज़ आस्किंग अ फ्रेंड विद द शॉर्टर रिएक्शन टाइम फॉर टू टेक द मेजरमेंट। उसने इसमें कहा है कि वो क्या करता है, अपने स्टूडेंट को कहता है कि जब आपने टाइम मेजर करना है तो सबसे कम टाइम पीरियड ले आप कैलकुलेट करोगे, मतलब आप स्टॉप वॉच जल्द ही स्टार्ट कर दोगे और जल्द ही उसको एज सुन एज पॉसिबल स्टॉप भी कर दोगे। लेकिन ये गुड मेथड नहीं है, ये हमारे पास पर्सनल एरर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो क्या कहते हैं पर्सन है वो अनएक्सपीरियंस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड देखें, measuring the time for 100 swings of the pendulum and divided it by 100। yes, तो हमने जो पेंडुलम वाला टॉपिक पढ़ा था, हमने यही बात की थी कि हम एक वन साइकिल का टाइम मेजर नहीं करते, बल्कि हमने 10, 20, 30 एंड सो ऑन, जितने भी आप लेना चाहते हैं। जिस तरह यहाँ उसने बात की ना 100 स्विंग की, इट मीन आप 100 स्विंग्स का टाइम पीरियड मेजर करोगे, उसका जो भी टाइम पीरियड होगा उसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे, एज अ रिजल्ट आपके पास एवरेज 1 सेकेंड का टाइम निकल आएगा। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब उसने कहा है मेजर द टाइम फॉर द हाफ स्विंग। नो, हाफ हम लेंगे नहीं, हम वन का नहीं लेते, हाफ का क्यों लेंगे। ठीक है, मोर देन वन यूजिंग अ डिजिटल टाइमर, इसका तो इश्यू कोई नहीं है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये मेथड आपका करेक्ट है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am, clear. आगे देखें, आज थोड़े बड़े बड़े से हैं तो इसलिए। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द ऑसिलेशन ऑफ अ मैस सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। ये द स्टूडेंट, अच्छा ये डायग्राम देख लो इसकी, ये फिर समझ आएगी आपको। उसने कहा है कि लेट्स सपोज करें कि ये हमारे पास एक स्पोर्टिंग पॉइंट है। आप क्या करते हैं, ये आपके पास स्प्रिंग अटैच है वर्टिकल। ठीक है, और उसने ये देखें लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेट द ऑसिलेशन ऑफ अ मैस सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, इसके साथ आप नीचे इधर कोई हैंगर में मैस अटैच कर देते हैं, ये वाला आपके पास मैस आ गया। इज इट क्लियर? अब वो स्टूडेंट क्या करते हैं, पुल्स दी मैस डाउन फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन। इनिशियली ये देखें ये रेस्ट पोजीशन पी के ऊपर है, वो क्या करके इसको वर्टिकली डाउनवर्ड सस्पेंड कर देगा। जैसे ही इसको खींचेगा और एज अ रिजल्ट इसको रिलीज़ करेगा, तो क्या होता है, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे ना इस ऑब्जेक्ट को, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, द स्टूडेंट देन follows the instruction listed to find the period of oscillating mass। उसने बोला कि ये उसके पास 4 हमारे पास मेथड हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, और आपने इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले वो किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी होगी, थर्ड पे कौन सी होगी, फोर्थ पे कौन सी होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जज करना है कि क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट स्टेप का आप क्या करोगे, ये देखें। उसने फर्स्ट ऑप्शन दिया है काउंट 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, divide the time on the stopwatch by 10, start the stopwatch as the mass passes upwards to the point P। अच्छा ये देखें,
मैं तो लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे ही आपकी जो स्टॉप वॉच है क्या कहते हैं स्प्रिंग सॉरी अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, या डाउनवर्ड, उसने अपवर्ड की बात की है, ये देखें, जैसे ही स्प्रिंग आपका अपवर्ड जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है, स्टार्ट कर देना है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाले पहले नंबर पे आप रखोगे, ठीक है। तो देखें थर्ड वाले ये दो ऑप्शन है स्टार्टिंग वाले, तो ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन आपके पहले ही इनकरेक्ट हो गए। अब इन दो में से देखना ऑर्डर कौन सा सही बनता है। आपने क्या करना है, स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, फिर आपने 10 ऑसिलेशन काउंट करनी है दूसरे नंबर पे, ऑसिलेशन काउंट कर ली। ऑसिलेशन काउंट करने के बाद आपने जैसे ही 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना, स्टॉप कर देना। तो ये थर्ड नंबर पे ये होगा, और जो आंसर आएगा 10 ऑसिलेशंस का टाइम, उसको आपने 10 पे डिवाइड कर देना है, तो आपका हेलो स्क्रीन शेयर है बच्चे? Yes, sir. अच्छा, आज पता नहीं नेट बहुत स्लो है, तीन दो वाईफाई लगे हुए हैं, दोनों के ना सिग्नल लो आ रहे हैं आज। अच्छा, अब हम कहाँ पे थे, हाँ इस पे थे, ऑर्डर पे। ये फर्स्ट हमने कर लिया, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, देन आपने जब 10 ऑसिलेशन काउंट की सेकंड नंबर पे आ गया। उसके बाद थर्ड पे आपने क्या किया, स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है जैसे ही 10 ऑसिलेशन हो जाएंगे, फिर जो टाइम आएगा उसको आपने 10 पे डिवाइड कर देना है। तो ये फोर्थ मेथड है। तो आपने इस तरह रखना है कि थर्ड वाला फर्स्ट पे रखना है, वन वाला सेकंड पे, ये देखें, और ये थर्ड वाला रखना है, फोर्थ वाला रखना है थर्ड पे, ये देखें, और जो डिवाइड करना है 10 से वो सेकंड ऑप्शन को 4 पे रखना है, ठीक है। तो आपने इसका जो आंसर करेक्ट करना है वो बी वाला कर देना है। इज इट क्लियर? ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। Yes, sir. हाँ ये चीज़ आगे देखते हैं इसका, कहाँ जा रहे हो। अच्छा, a student uses a meter ruler to measure the length of a six identical table tennis ball। ये सिक्स बॉल है, आइडेंटिकल मीन सबका डायमीटर जो है वो सेम ही होगा, ठीक है।
प्लेस बिटवीन द टू वुडन ब्लॉक्स, ये वुडन ब्लॉक्स के बिटवीन उनको सेटल डाउन किया हुआ है। डायमीटर ऑफ वन बॉल, एक बॉल का डायमीटर निकालना है। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर बेसिकली हमारे पास होता है द लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड टचिंग द इट्स सर्कमफेरेंस, ये हमारे पास डायमीटर होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, टोटल लेंथ मेजर करनी है इन सब 6 बॉल्स की, और उसको इसकी लेंथ इंटरवल से डिवाइड कर देना है। क्या करना है आपने, सॉरी, टोटल लेंथ लेके यहाँ से उसको आपने 6 पे डिवाइड कर देना, आपकी एक बॉल का डायमीटर निकल आएगा। क्या करेंगे आप देखें, स्टार्ट हो रहा है 38 से, एंड हो रहा है 62 से, इन दोनों का डिफरेंस लोगे वो हमारे निकल आएगी टोटल लेंथ ऑफ 6 डायमीटर ऑफ 6 बॉल्स। मैं तो लिख देता हूँ, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डायमीटर ऑफ 6 बॉल्स कितना आ रहा है, 62 माइनस 30, 38, कितना बनेगा ये, 24. हाँ 24, 62 minus 30, 24. ठीक है 24 में आपके पास ये सेंटीमीटर में आंसर है, सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए डायमीटर ऑफ वन बॉल। क्या करेंगे आप, 24 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, क्या बनेगा 4 सेंटीमीटर। ये आपका जो आंसर है वो ये बन गया। ठीक, इजी है ना ये। Yes. चलें आगे देखते हैं, व्हाट विच यूनिट इज द यूनिट ऑफ वेट, वेट का क्या यूनिट होता है, ये अभी हमने टॉपिक किया नहीं, मैं बता देता हूँ। किलोग्राम इज यूज्ड फॉर मैस, ठीक है, जो किलो जॉल, किलो इज़ अ प्रीफिक्स, सबके साथ किलो किलो लगा हुआ है और कंफ्यूज करने के लिए। जॉल जो होता है ना, ये वाला JOULE, ये होता है एनर्जी। इसमें हर कैटेगरी की एनर्जी आ जाएगी, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, ईच एंड द यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज जॉल। किलोमीटर, kilo is prefix, meter is used to measure the length, ठीक है। किलो इज प्रीफिक्स, हेयर इज न्यूटन, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। अब मैं आपको वेट का समझाता हूँ कि है क्या वेट। वेट कहते हैं अगर आप किसी बॉडी को वर्टिकली ऐसे फेंकते हैं ना, सपोज ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फ्री फॉर रिलीज करता हूँ, ये आपकी अर्थ है, तो होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इस सेंटर इज कॉल्ड वेट। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ दिस फोर्स और वेट इज न्यूटन, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो किलो लगा ना, किलो किलो किलो, ये बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 1000। ठीक है, हमने रिमेनिंग अमाउंट चेक करनी है, ग्राम किसका है, जाउल किसका आ रहा है, मीटर किसका आ रहा है, और न्यूटन किसका आ रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. जस्ट अजान होने दो ज़रा। सुनाया पेपर, पेपर नहीं आया यार।
जल्दी से याद कर, जल्दी से। सर पहले मुझे फिजिक्स का पेपर मंगवा पेपर नहीं दो। आया सर, कह रहे नहीं आया, वही सुना मैंने, वही शायद सुबह मिलेगा एक बार, कहता है मेन कैंपस से आया था पेपर। वहाँ क्या कर रहा है? पेपर मेन कैंपस से आया था। नहीं अब वहाँ क्या कर रहा क्या? है तो सर के पास ना। कहता है वो स्कूल में ही है, मेरे पीछे नहीं बनाई। अब सर आपने पास करा के देना है, मुझे नहीं पता। 1:30 बजे तक बैठ के मैं पढ़ा हूँ आपका, इतना मैंने ये मैं देखे सर, ये इतना लिख के गए हैं सारा, मैं पढ़ के बैठा हूँ, एक चीज़ नहीं है इसमें। सर एक चीज़ तो आज इसमें एक भी नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which single apparatus is used to find the volume of a solid cube, and which single apparatus is used to find the volume of quantity of a liquid? अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, क्यूब होता है हमारे पास थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम होती है। आवाज़ आ रही है अमरीश? Yes, sir. अच्छा, तो इस सॉलिड जो रेगुलर शेप होती है उसके लिए हमें सिंपल स्केल चाहिए, तो आप इजीली वो फाइंड कर सकते हैं उसका वॉल्यूम, लेंथ विड्थ और हाइट निकाल के। इट मीन ये रूलर इन दो के अंदर आ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब। तो ये दो Yes. ऑप्शन आपके गलत, डायरेक्ट ही गलत, समझ आ गई ना। अब इन दो में से देखना है कि साथ वाला कौन सा करेक्ट है। पूछा क्या है कि विच ऑपरेटर्स इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बैलेंस या सिलेंडर? Measuring. हाँ, Measuring cylinder. यस, बैलेंस इज यूज टू फाइंड द mass, ओके। Mass. तो ये भी ऑप्शन है, हो गया। आगे देखते हैं। Which piece of apparatus is used to measure the length of a copper rod of length approximately 2 सेंटीमीटर? ये देखिए हमारे पास जो स्केल होता है छोटा सा, जो है आपके पास भी है, प्लास्टिक ज्योमेट्री का स्केल, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। अगर आपके पास 15 सेंटीमीटर की रेंज में या 30 सेंटीमीटर की रेंज में कोई लेंथ फाइंड करनी है किसी भी चीज़ की है, तो आप रूलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल टाइमर नो, हमें नहीं चाहिए। टाइम मेजर करने, टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर किसके लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। बैलेंस यूज़ करते हैं Volume. मैथ्स के लिए। ओनली रूलर, ओके। चलें आगे देखिए।
द टाइम फॉर 10 स्विंग्स ऑफ पेंडुलम आर मेजर्ड। ये देखें, 10 स्विंग्स का टाइम मेजर किया गया। फर्स्ट टाइम मेजर किया इतना है, सेकंड टाइम 10.48 है, थर्ड टाइम 10.24 है। बताएं वन स्विंग का एवरेज टाइम पूछा उसने। जब एवरेज टाइम की बात करते हैं उसके लिए फार्मूला पता है क्या लगाना होता है? टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। क्या करना है? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अटैम्प्ट। आपने कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। टोटल टाइम कितना आप ऐड करें, 10.12 प्लस 10.48 प्लस 10.24 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स आपने किया ना, 1 2 3, तो आपने 3 पे डिवाइड कर देना। तो मैं अभी मोबाइल पे करता हूँ। कैलकुलेटर है आपके पास? अभी तो नहीं। 10.28। ये जो टाइम निकला है ना, ये निकला है 10 ऑसिलेशन का टाइम, ठीक है। ये लिखा हो ना ऊपर 10, तो ये हमारे पास जो आंसर निकल रहा है 10.28। ये टाइम किसका निकला है? एवरेज टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशन। मैं तो लिख देता हूँ आपको याद रहे। एवरेज टाइम ऑफ 10 स्विंग्स लिख लेते हैं, ऑसिलेशन लिख लो, आपकी मर्जी है। वो इतना है। हमें किसका चाहिए? वन स्विंग का। आप क्या करोगे, जो अब आपका ये रिजल्ट निकला है इसको 10 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। एवरेज टाइम ऑफ वन स्विंग क्या बनेगा? 10.28 डिवाइडेड बाय 10। क्या आंसर बनेगा आपका? 1.028। क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। कौन सा आंसर है ये देखें। उसने ये भी ऑप्शन दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये देखो, ताकि बच्चे किसी तरह गलत कर दें। अगर वो 10 स्विंग्स का एवरेज टाइम लेता है तो आपको ये आंसर आना था। उसने वन स्विंग का कहा है, तो आपको ज़रा होश के साथ करना पड़ेगा क्वेश्चन। ये पेपर में बस ऐसे इन्होंने घुमाया होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, करना कैसे। ये बताएं क्या क्या हमें चाहिए, आप बताओ। ये वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन निकालना है, क्या क्या करोगे? बताओ बच्चे, क्या आएगा इसका? Measuring cylinder will fill with यस, water. So A. यस, यस, वही सिलेंडर ही आएगा। ये लेंथ के लिए है, ये भी लेंथ के लिए, ये एंगल, ठीक है। प्रोट्रैक्टर का तो बताइए आपको। Yes. Use a ruler to measure the length of a spring. His result are shown. What is the average length of spring to a 3 significant figure? इसका देखें, एवरेज लेंथ फाइंड करनी सिंपल सा है। आपने सबको ऐड करना है, टोटल 4 है। मैं करके बताता हूँ। इधर प्लस लिखा देता हूँ, ठीक है, टाइम बच जाएगा हमारा। इधर भी प्लस कर लो, प्लस कर लो, जो आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ प्लस। Okay. 9 प्लस डिवाइडेड बाय, ये बनना है आपका इज इक्वल टू 59.2 डिवाइडेड बाय 4, 14.8 बना आपका आंसर। सिंपल है,
ये आपका ये आंसर आएगा। ओके सर। ओके हो गया, आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक बार बच्चों को क्वेश्चन दिया था, मैंने गलत कर दिया, पूरी क्लास ने। ये देखें क्या इसने क्वेश्चन किया, उसने कहा लंप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ये क्ले का पीस, वो बच्चे नहीं खेलते क्ले, ठीक है, इज मूव यस। फ्रॉम अ स्मॉल माइनिंग सिलेंडर टू अ लार्ज माइनिंग सिलेंडर। स्मॉल से लार्ज में लेके जा रहे हैं माइनिंग, इस टू डिफरेंट सिलेंडर है। अब यहाँ पे आपको जो भी इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो आपने याद रखना, अगर जब उसको आप किसी और सिलेंडर में लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी उसने उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है जितना उसने फर्स्ट वाले में किया है, क्योंकि उसकी कौन सी शेप कम या ज़्यादा हुई है, शेप तो हुई ना उसकी। आपने जस्ट वहाँ से निकाल के उसको जो है लार्जर मेजिंग सिलेंडर उसमें पुट कर दिया। अगर यहाँ उसका वॉल्यूम है वो मैं कहता हूँ 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वहाँ पर भी इसका 2 सेंटीमीटर क्यूब ही होना है, ठीक है ना। या आपने इसको यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर देना। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। बस उसने यही पूछा है कि जब जो आपके पास द रीडिंग ऑन द स्मॉल मरीन सिलेंडर इज 20 है, चलिए मैं 20 कर देता हूँ। गॉज डाउन बाय, नहीं इसने कहा है, क्वेश्चन क्या है, हाँ उसने कहा है कि जब आप स्टोन को स्मॉल मरीन सिलेंडर से लार्ज मरीन सिलेंडर में ऐड करते हैं तो इसका जो लेवल है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब डाउन चला जाता है। इसका मतलब वो जो डाउन हुआ है वो किसका वॉल्यूम था, स्टोन का था, 20 सेंटीमीटर क्यूब। जब वो इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम कितना होना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब ही होना है। मैं आपको हिंट दे दिया है। तो बताएं, उसने कहा है कि जो लार्ज सिलेंडर है उसका लेवल कितना राइज करेगा। यहाँ से तो निकालना है, इसको जाना था लेवल डाउन, इसमें आपने ऐड किया है, इसका लेवल जाना अप। कितना अप जाना है मैंने बता दिया, अगर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर क्यूब ही ऊपर जाएगा। समझा गई बात। यस। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसका बताओ, ये 2021 का पेपर मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग था। सिलेंडर। यस, शुरू हो गया। नेक्स्ट इज क्या बदला क्या है? विच लिस्ट प्लेस यूनिट्स ऑफ लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने बताना है कि सबसे स्मॉल कौन सा है, उससे बड़ा यूनिट कौन सा, उससे बड़ा। चेक करें ज़रा, जो मैंने आपको बताया था ना स्केल्स वगैरह, यस। देखो ज़रा कौन सा बड़ा है, छोटा है कौन सा है। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाना है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आंसर इज बी। सबसे स्मॉल, यस दिस इज करेक्ट। ये देखें, निकाल ये तो करो। दरख्वास्त है ये। निकाल तो करो। हुआ नहीं अभी। हो गया। आई थिंक सी। पेंसिल शॉप, हाँ पेंसिल शॉप में गए तो डायमेंशन होती है। वुड नॉट बी यूजफुल, जो यूजफुल नहीं होगी वो बतानी है। तो बैलेंस मैच के लिए होता है, हाँ तो ओके फिर ओके ओके बैलेंस। ओके, मेरा यस सही कह रहे हो। मैं तो आपको कह रहा हूँ वो फाइंड करनी जो नहीं है, आप तो सही कर गए हो। सही है, आगे देखो, चलें इसका बताएं।
वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम निकल आएगा। नेक्स्ट ये बताएं। ए डिजिटल बैलेंस। mass of digital dye, yes. नेक्स्ट, ये बताओ, 21 का क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले आप फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है वन स्मॉल लाइन की। ये मैंने बताया था मेथड आपको। और ये कहाँ पे लाइक यस। कर, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है चेक करके देखें। सिक्स। इसकी वैल्यू है 2। ये लाइक कर रहा है 4, 6, 8 और 8 और 10 के बिटवीन 9 है। तो ये हमारे पास आएगा कितना बनेगा 9 माइन, ये देखो सेंटर में आ रहा है बच्चे। ये एक वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू कितनी है 2, ऐसी है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस। 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसे बनता है ना। तो ये लाइक कर रहा है सेंटर में यहाँ, तो यहाँ बनता है 9, 9 माइनस 2 7, ऐसे ही करना। लें जी, ओके। ये आपके जो कोर वाला पोर्शन था वो कवर हो गया। और कल हम इंशाल्लाह करेंगे एक्सटेंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ तक भी इशू है तो बताओ मुझे, समझ आ रही है ना चीज़ों की? नहीं। यस, आज नो बस इशू। इंटरनेट का इशू था, लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो गया है। चलो कोई बात नहीं, हमारा लेक्चर तो पूरा हो गया ना, अब ठीक हो गया नेट। ये स्क्रीन शॉट सेंड करूँ या आप लैपटॉप पे हो या उस पे हो, मैं कहाँ? अपने टैब पे हूँ। हाँ, मैं अपने टैब से क्लास ले रही हूँ। टैब से ले लो कि स्क्रीनशॉट।